सर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है? रुको। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग हेलो हाय मिराज, वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक भाई। मिराज का बहुत ज्यादा शादी का मौसम चल रहा है, मिराज बहुत बिजी भी हो गया है। तो दोस्तों छोड़ के सबकी शादियों में जा रहे हैं। तुम्हारा तो हो गया ना, अभी हो गया ना। कितनी बार करोगे? खुद का छोड़ के क्या मतलब है? मतलब चैनल वालों की नजर में सिंगल है और सिंगल ही रहना चाहिए सर। नहीं, मिराज सिंगल नहीं है, उनका बच्चे भी हैं। मैं सेपरेट वीडियो बनाएगा इसके ऊपर। तो बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया सर। इस मंथ ज्यादातर सभी बिजी रहे तो हमारा वीडियो बस एक ही आया है। आई थिंक विद इन दिस मंथ सर के चैनल का इशू था, देन ऑल वर बिजी। So it is good to be back sir. अच्छा लग रहा है फिर से। My channel is also back, thanks to all of you. हाँ सर, we are very happy about that. That's a great news. And congratulations by the way. Thank you. तो सर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं। तो एज वी नो विंटर्स आर कमिंग और हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने टैंक को प्रिपेयर करना है कि विंटर्स में उसकी केयर कैसे करी जा सके। उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सभ्य सर प्लीज इस पे कुछ प्रकाश डालें, कुछ हमें बताएं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आज के टॉपिक पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। वेल थैंक यू मिराज। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है कि विंटर में क्या इश्यूज आते हैं, बट उससे पहले मुझे थोड़ा ये लगता है कि हम लोगों को थोड़ा ये बात करना चाहिए कि क्या क्या कंसर्न्स है, किस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों हम लोग विंटर के लिए इतना ज्यादा वरीड रहते हैं। कुछ सीजन्स होते हैं जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, ये वेट बेसिकली जो एक बार अगर वो विंटर आ गया या समर आ गया तो प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं रहता है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब ये चेंजेस के थ्रू जाता है, मतलब समर से जब विंटर के ट्रांजिशन पीरियड, तो ट्रांजिशन पीरियड में हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक एक जगह पे एक एक टाइप का क्लाइमेट है। इंडिया में इतने सारे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है। अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में उतना ज्यादा विंटर का इफेक्ट नहीं रहता है, अगर रहता भी है तो 10-15 दिन। अगर आप वहीं नॉर्थ पे चले जाएं तो नॉर्थ पे आप लोगों को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर्स मिलेगा, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट। अगर बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पे कुछ जगह शायद ऐसा भी है जहाँ पे बर्फ का प्रॉब्लम है, तो वाटर टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है। तो ये सारे चीज जो है ना, ये ट्रांजिशन के थ्रू हम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। वेदर एक बार आ गया, आप सेटल हो गए, आपका फिश सेटल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम आता है, अगर आपका मतलब मान लीजिए एक एडल्ट फिश है जो ऑलरेडी सीजनड है, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 1 साल से है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप नया फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटा फिश हो रहा है, या फिर बेबीज आप दुकान से लेके छोड़ रहे हैं अपने टैंक पे, तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ये इसके दौरान बहुत सारा मछली मरते हैं। तो मेन विंटर या कोई भी सीजन का जो ट्रांजिशन है वो ये होता है कि फिश का डेथ रेट बहुत बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या टाइप का कंसर्न्स हम लोग फेस करते हैं, किस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं इजीली, ताकि फिश को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर प्लांटेड टैंक है तो प्लांट में विंटर का क्या इफेक्ट आता है, तो ये सारे बातों में हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, जो कि काफी सारा बोलिए। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, रिसेंटली मैंने इससे रिलेटेड एक चीज बनाई भी थी कि जो आप बात करें ना कि विंटर में जो ट्रांजिशन आता है कि गर्मी से हम लोग जो बढ़ रहे हैं तो मेन प्रॉब्लम तब आती है। तो इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप बता ही रहे हैं कि नॉर्थ वगैरह में तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है सर, कि रात में 18 डिग्रीज है और दिन में बैक टू 26। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक चीज है कि फिश की बॉडी को एक्लिमेट करना पड़ता है, धीरे धीरे वो सेटल होती है कम टेम्परेचर के लिए, और पता चला फिर अगले दिन डाउन हो गया। तो ये इफेक्ट करता है सर, क्योंकि हम लोग खुद बीमार पड़ते हैं, राइट? आप कहते हैं ना मौसम बदल रहा है, बीमार पड़ गए, तो सेम थिंग। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और व्हाट आई फील इज एक बार विंटर पूरी तरह आ जाते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत आसान है। जैसे गर्मियों में, राइट, गर्मियों में भी वेरियस ऑप्शंस हैं, उसी तरह से विंटर्स में भी वेरियस ऑप्शन है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। राइट। तो यहाँ पे जी बिल्कुल, मेरा जैसे कहा एकदम बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हर हॉबिस्ट कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बात पे फोकस करना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि जब आपका ये ट्रांजिशन जाता है तो क्या इश्यूज आपका फिश के थ्रू जाता है, मतलब आपका फिश किस किस प्रॉब्लम के थ्रू जाता है। पहला तो ये है, जब आपका विंटर होता है तो वाटर टेम्परेचर ड्रॉप होता है।
वाटर टेम्परेचर ड्रॉप होते क्या होगा, जब आपका वाटर टेम्परेचर ड्रॉप होगा या फिर आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ये ह्यूमन बॉडीज के लिए भी कई हद तक सही है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट में आपका इफेक्ट पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा। मतलब कि आप जितना खाना समर में खा सकते हैं उसका डाइजेशन राइट, आपका डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट। तो सेम चीज होता है फिश के ऊपर। तो फिश को अगर आप समर में जो खाना, जो टाइप का खाना या जितना परिमाण का खाना आप देते हैं, सेम अमाउंट या क्वांटिटी का खाना अगर आप विंटर में देंगे वाटर टेम्परेचर चेंज हो जाने के बाद, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। पहला तो आपका फिश खाएगा नहीं, उसका डाइजेशन ओवर डाइजेशन हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पे ब्लोटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है, स्विम ब्लडर वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा जो है आपके फिश से ज्यादा आपका वाटर पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा खाना दे रहे हैं तो ये खाना एक्सेस खाना नीचे पड़ेगा, आपका टैंक का वाटर को डर्टी करेगा, वाटर पैरामीटर खराब हो जाएगा, तो जिसके वजह से साइड इफेक्ट आपका फिश को देखने में पड़ेगा। तो ये मेन चीज है। अब अगर प्लांटेड टैंक में आ जाऊं, प्लांट के बारे में भी देखिए, यूजुअली जो प्लांट्स रहते हैं, जो हम लोगों का एक्वेरियम रिलेटेड हॉबीज में है, कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स को छोड़ के यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर क्वाइट टॉलरेंट टू टेम्परेचर चेंजेस, क्वाइट टॉलरेंट। बट अगर आपका वाटर टेम्परेचर 22 के नीचे जाता है, तब जाके ये कंसर्न चालू होता है। और कुछ जगह पे जैसे अभी मिराज ने कहा कि दिन में टेम्परेचर हो जाता है 26-30 के आसपास और रात में सीधा ड्रॉप हो जाता है 18। अब ये प्रॉब्लम जब होता है, ये प्रॉब्लम में क्या होता है, फिश या प्लांट्स को ये क्विक चेंजेस के थ्रू जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये ट्रांजिशन प्लांट्स नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारा प्लांट्स मेल्ट होते हैं, उसके वजह से अमोनिया स्पाइक, नाइट्रेट स्पाइक ये सब होता रहता है। तो जिसके वजह से, और उसके ऊपर से अगर आप ज्यादा वाटर चेंज करेंगे, स्टोर्ड वाटर नहीं है, अगर आप टैप वाटर से चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका वाटर टेम्परेचर में और डिफरेंस आएगा, तो फिश को और ज्यादा परेशानी होगा। तो ये सारे जो है, ये सारे कंसर्न्स है। अब मैं यहाँ से थोड़ा हैंड ओवर करूंगा गांधार को। गांधार, आप बताइए कि आपके एक्सपीरियंस से ये जो चीजें हैं, इसको आप किस तरह से टैकल करते हैं, मतलब अभी तक किस तरह से आप टैकल करते आए हुए हैं? सबसे पहले ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम्स आए। जैसे आपने पहले मेंशन किया कि नॉर्थ इंडिया में कंडीशंस अलग होती है, साउथ इंडिया पे, जहाँ पे एक्चुअली मैं रहता हूँ, वहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, तो मुझे पर्सनली विंटर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हीटर्स की या फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ पे ये होता है, तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड तो आप हीटर यूज कर सकते हैं, उससे आप टेम्परेचर टैंक का मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में इश्यू आता है, अगर आपके पास एक रूम में बहुत सारे टैंक्स है, 10-15 टैंक्स है, तो हर एक में हीटर लगाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप आपका रूम का टेम्परेचर ही मेंटेन कर सकते हैं, मतलब पूरा रूम आप हीट कर सकते हैं, एसी या हीटर लगा सकते हैं, या फिर रूम हीटर लगा सकते हैं। यस यस करेक्ट। या फिर आपके विंडोज डोर्स वो सब शट करके थर्मल आइसोलेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अभी आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सो दैट्स मोर इजी अगर आपके पास बहुत ज्यादा टैंक्स है। सो अलोंग विथ हीटर आपको थर्मोमीटर भी रखना चाहिए, कि वो हीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूँगा, क्योंकि हमें हीटर की जरूरत नहीं है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। और टेम्परेचर तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप टेम्परेचर मॉनिटर करोगे। आपको ऐसे हाथ लगे तो समझ नहीं आएगा कितना टेम्परेचर है। सो हर टैंक में थर्मोमीटर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ थर्मोमीटर, कभी भी इतना ज्यादा 26 के नीचे तो कभी किसी टैंक का टेम्परेचर मेरे जाता नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, तो कोई हीटर की जरूरत नहीं है। तो पहले आप देखो कि आपको हीटर की जरूरत सच में है या नहीं, बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कितना जो हीटर लगाना है, वो सब बाकी बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। और हीटर का बात आया तो हाँ, हीटर का बात यहाँ पे आ ही गया, तो दूसरा एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि हीटर में अगर आप लो प्राइस का या फिर कोई भी ऑर्डिनरी हीटर अगर ले रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी का हीटर नहीं ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप टेम्परेचर सेट करेंगे 28 पे या 30 पे, टेम्परेचर जाके रुकेगा या तो 32-34 तक चला जाएगा, तो 2-4 डिग्री इधर उधर हो जाता है। तो वो आपको देखने के लिए थर्मोमीटर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। एंड डिजिटल थर्मोमीटर में एक और चीज है, आई वुड पर्सनली से, जो हमारा बेसिक वाला जो ये वाला ग्लास मर्क्यूरी का ये बेस्ट है, बिकॉज दैट कैन नेवर गो रॉन्ग। डिजिटल अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसका बैटरी वीक होता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन रीडिंग फ्लक्चुएट करता है। राइट। तो अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है, ले तो मर्क्यूरी वाला चीप एंड बेस्ट है। कॉर्नर पे आप रख सकते हो ग्लास के ऊपर, कुछ किसको इफेक्ट नहीं करेगा और गिव यू द करेक्ट
reading. Yes. And I would say keep, if your tank is bigger, heater on one side, thermometer on the other side. Right. So you know the exact. Correct. Yes. Very एक true. ही जगह पे अगर हीटर इधर है, आप थर्मामीटर को उसके पास मत रखिए, तो आपको टैंक टेम्परेचर पता नहीं चलेगा. Right. ऑपोजिट साइड्स रखिए, so you know the Correct. exact circulation and टैंक का जो टेम्परेचर है आपको बराबर से पता चलेगा. Right. Exactly. Right. So जैसा कि सभ्या सर ने बताया, मेटाबॉलिज्म लो होता है, so इससे इशू हो सकता है फिश के लिए. इसके जैसे और एक ये भी प्रॉब्लम भी होता है विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से, जो फिश डिजीज है इक या फिर व्हाइट स्पॉट्स, वो भी इजीली हो जाता है. जब टैंक का टेम्परेचर कम होता है तो वो क्विकली स्प्रेड होता है. Right. तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं किया तो. Correct. Right. That's very true. And I think one more factor is, I think, like Sabya was telling about जो heaters, जो आप varieties जो जी you get बहुत cheap भी मिलता है, 150 rupees से मिलता है और 4,000 रुपए का भी मिलता है. 4,000 Right. मिलता है. So the idea basically क्या कर सकते हैं आप, जैसे सभ्य ने बोला आपको टेम्परेचर अगर 28 में चाहिए, मे बी आपको कैलिब्रेशन बोलते हैं उसको हीटर को, मीन बेसिकली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो अगर 25 पे आप हीटर को सेट कीजिए, तो मे बी एट 28 में आके कट ऑफ होगा, तो वो Right. आप फाइंड आउट कीजिए पहले पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाँ. Right. अगर एक्सेस अगर Yes, 30 yes. के ऊपर चला गया बहुत देर तक, कुछ लोकल हीटर्स को वो हीट सस्टेन नहीं कर सकते, वो बर्स्ट हो सकते हैं. Right. पूरा रात ऐसा छोड़ दिया और 30-33 तक चला गया, तो वो ग्लास जो है वो क्वालिटी भी उतना खास नहीं रहेगा, तो बर्स्ट होने का चांस है. तो उसके बाद बर्स्ट हो गया तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम है. तो वो थोड़ा डेफिनेटली ब्लाइंडली जाके दुकान से लेके 28 में रख के, यू नो, डोंट पुट द हीटर, इवन अ बिग हीटर, इवन जो एक्सपेंसिव हीटर्स है उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है. हाँ. तो आप वो पहला चीज जो है 28 में डायरेक्ट मत रखिए उसको, 26 नहीं तो 24 में रखिए उसको, और हीटर ऑन करके रखो, और मे बी आफ्टर 1 or 2 आवर्स के बाद आप देखिए आपका टैंक का टेम्परेचर कितना है, हाँ, उसके हिसाब से कैलिब्रेट करें. देन इफ इट इज, अगर वो सेम टू सेम आ रहा है तो द हीटर इज परफेक्टली वर्किंग. वैसा है तो उसके बाद आप ओवरनाइट सब ऑन करने का अगर सोच रहे हो, तो वो उसको चेक करने के बाद कीजिए, ब्लाइंडली 28 में डाल के डायरेक्टली मत कीजिए. बहुत बार आई हैव लॉस्ट फिशेस, हो सकता है. Right. थोड़ा बी केयरफुल. नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है, इवन मुझे भी हुआ है. और हीटर बर्स्ट करने से ज्यादा तो हीटर काम नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आप देखेंगे हीटर को ऑन कीजिएगा, हीटर हमेशा लाइट जो है वो ऑन नहीं रहता है. तो कभी कभी क्या होता है, ओवरनाइट रखेंगे, अगर आप पहले टेस्ट नहीं करते हैं हीटर को और डायरेक्टली डाल देते हैं ये मान के कि हीटर काम करता रहेगा, कभी कभी हीटर काम नहीं करता है. करेक्ट. और सेंसर खराब हो जाता है, फिर ऑफ हो जाता है और ऑन ही होने का नाम नहीं लेता है. तो गांधार, थैंक यू वेरी मच ये सारे इंसाइट्स देने के लिए. इसके साथ रिलेटेड और एक चीज आ जाता है, क्योंकि हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो विंटर में आप अपना दर्शक को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, फिश फूड को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कुछ फूड आइटम्स जो कि फिश को हेल्दी रखे और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग बात कर रहे हैं उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सके. हाँ, जैसे आपने बोला मेटाबॉलिज्म फिश का लो हो जाता है, तो डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता, तो बेसिकली सारा जो फूड आप देते हो उसको उसका क्वांटिटी कम कर दो फिश की, क्योंकि नहीं तो अनडाइजेस्टेड फूड से टैंक का वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा. सो उससे वो यूटिलाइज तो कर नहीं पाएंगे फिश, तो कुछ मतलब नहीं ज्यादा फूड देने का. और जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आप मत दो, नॉर्मल फूड दे सकते हो आप, और जो भी फूड आप देते हो समर्स में उससे थोड़ा कम दे दो. और एक चीज है, जैसे मैंने बोला इक या फिर व्हाइट स्पॉट्स होता है, तो उसके लिए आप वीक में एक बार गार्लिक जो होता है अपना, उसका जूस में पेलेट्स को सोक करके फिश को फीड कर सकते हैं, उससे एक या फिर व्हाइट स्पॉट क्योर हो जाता है इजीली. राइट. तो ये बट सब वहाँ पे आप ज्यादा जूस मत ऐड कीजिए. पूरा क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है. राइट. तो थोड़ा सा आप जूस 1-2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं अपना फिश जस्ट टू फॉर द पेलेट्स टू अब्सॉर्ब. हां, राइट. ड्रॉप्स. राइट. तो और एक चीज यहाँ पे है, जब गार्लिक का बात आता है तो गार्लिक से सिर्फ ईक का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है वो नहीं, गार्लिक देने से गार्लिक का जो स्मेल आता है, ये स्मेल से फिश भी थोड़ा बहुत फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो ये एक यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, पिछला वीडियो में फूड के बारे में वी हैड स्पोकन अबाउट इट. राइट. यस. तो खैर मेरे यहाँ पे इतना टेम्परेचर ड्रॉप होता नहीं, जैसे मैंने पहले बोला हमारे यहाँ पे टेम्परेचर विंटर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते. तो मिराज सर, आप तो नॉर्थ से, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप कैसे टैकल करते हैं विंटर प्रॉब्लम्स को?
नाउ जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि हीटर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आप हीटर पहले से ही लेके रख लें टू अवॉइड दीज फ्लक्चुएशन। जैसे कि सब सर आप बता रहे थे, मैं उसके लिए कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम लोग 26 चल रहा है और हमने 26 पे कर दिया सेट, और आप बता रहे थे ना कि एकदम से हीटर गर्म करना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये प्रिकॉशन पहले से लेके चलोगे तो आपको ये 2 डिग्री वाला कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका दिन में 28 डिग्री या 26 डिग्री है, तो मैंने हीटर अगर इंस्टॉल कर दिया है, उसको 26 पे लगा दिया है, तो अगर रात को गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। तो देन वी डोंट हैव टू प्ले। फॉर मी व्हाट आई बिलीव, अगर आप प्लीज इस पे जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि अगर वो हीटर काम कर रहा है, आपने पहले से लगा दिया है, तो वो 26 पे मेंटेन करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डेफिनेटली नीड टू हैव अ थर्मामीटर टू चेक। ऐसे कि राहुल सर बता रहे थे कि थर्मामीटर की वजह से नहीं होगा, तो कुछ कभी कभार हीटर इतने प्रिसाइज नहीं होते हैं, ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद ऑटो कट करते हैं। तो फॉर दैट वी नीड अ थर्मामीटर, जिससे हम उसको कैलिब्रेट कर देंगे। ना उसके बाद आप मेंटेन कैसे करोगे? आपने हीटर लगा दिया है, सब कर दिया है, तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अगर आपका एक्वेरियम ऐसे रूम में है जो थोड़ा सा वार्म है, तो इसके आपको प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है। और ऐसा जगह है बाहर कहीं रखा हुआ है, तब तो आप डिपेंडेंट बिल्कुल हीटर पे ही रहेंगे। लेकिन कमरे में रखने से थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलता है कि कमरा थोड़ा सा बाहर के कंपैरिजन में गर्म होता है, तो आपको ये फायदा मिलेगा। और उसके साथ अगर आप अपने एक्वेरियम्स में बबल्स यूज कर रहे हैं, एयर स्टोन यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू सरफेस पे एजिटेशन होता है, तो उस वजह से भी आपका पानी जो है ठंडा करता है, आपके हीटर पे लोड पड़ेगा। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा सर, क्योंकि जाड़ों में, गर्मियों में ऑक्सीजन लेवल कम रहता है और जाड़ों में इसका उल्टा है। जाड़ों में जब टेम्परेचर गिरता है तो पानी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहता है, तो पानी में पानी में इनफ ऑक्सीजन रहती है। तो इस दौरान आपके हीटर पे ज्यादा लोड ना आए, आपका टेम्परेचर इजिली बैलेंस रहे, आप अपने एयर स्टोन को हटा सकते हैं, या कुछ एयर स्टोन ऐसे आते हैं जिसमें आप बबल्स को कम कर सकते हैं, प्रेशर कम कर सकते हैं उसमें। प्रेशर, राइट। तो अपने उस प्रेशर को चाहे तो कम कर दें, या फिर आप अपने एयर स्टोन को हटा दें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ आपके पानी को हीटर पर लोड नहीं आएगा, इजिली आपका जो है पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं, आप इसको शुरू से ध्यान रखें। पहले से ही हीटर लगा दें, आपको लगे ठंड आ रही है तो एग्जैक्ट उस दिन का वेट ना करें, वरना जैसे कि वही सब्यसाची सर कह रहे थे कि एकदम से अगर आपका टेम्परेचर गिर गया, आप तब प्लान कर रहे हो, तो ये भी गलत इम्पैक्ट लाएगा कि 18 डिग्री है, आपने 28 लगा दिया, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो यू हैव टू अवॉइड दैट। डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट। हां, जी 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 जी। तो आप पहले से प्रिपेयर करके चलोगे तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इजी रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स सर। तो इसी के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्लीज राहुल सर हमें ये बताएं कि किस तरह से हम अपने कितने वॉट्स का हीटर एक सफिशिएंट रहता है एक्वेरियम के साइज के हिसाब से, और साथ ही साथ इस पे भी हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे कि हमें अपने हीटर का प्लेसमेंट कहाँ पे करना चाहिए। राइट। तो सो अभी हीटर तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। हमारे इन इंडिया वी गेट लॉट ऑफ वेराइटीज। तो कुछ ब्रांड्स जो है, कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स वो जो है 100 वॉट से नीचे वाला हीटर नहीं बनाते, लेकिन बहुत सारे हीटर्स है जो 25, 50, 75, 100, 200 और 300 इज द लास्ट। मैं उससे बड़ा वाला हीटर मैंने अभी तक देखा नहीं मिलता। मैंने भी नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। यस यस। तो दिस आर द बेसिक साइजेस जो वॉटेज में जो मार्केट में मिलता है। तो 500 भी तो आता है। 500 मैंने देखा नहीं है, अभी मिलता है। मैंने मैक्सिमम 300 ही देखा। कॉमनली तो 300 ही है। अरे नहीं, 500 आता है। हाँ, ओके। हाँ, तो बेसिकली तो वी शुड लुक एट, आई थिंक अबाउट 5 लीटर्स के लिए 1 वॉट्स ऐसा बेसिक कैलकुलेशन रहता है। तो हमारा अगर 1 फीट का टैंक है तो बहुत छोटा है, तो यू कैन गो विद द बेसिक वन विच इज 25 वॉट्स का। एंड एज यू ग्रो बिगर, अगर आप 2 फीट में जाएंगे तो यू कैन गो फॉर 100 वॉट्स। तो लेकिन वही एक चीज जो हम देखना चाहिए कि अगर हमने छोटा टैंक से अभी हमने अपग्रेड किया 3 फीट फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें हीटर वो छोटा वाला मत डालिए। वो बड़ा टैंक के लिए बड़ा हीटर एक बार लेना चाहिए, बिकॉज वो छोटा हीटर के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, बिकॉज उतना सारा पानी है तो वो हमेशा काम करता रहेगा, तो उसका कॉइल भी जल जाएगा और उसकी वजह से बस्ट भी हो सकता है। तो वो एक चीज यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड टैंक के हिसाब से जो हीटर आप लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देखिए। एंड लाइक अबाउट 3 फीट के ऊपर अगर जा रहे हो तो मिनिमम आप 300 वॉट्स का लेना ही चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा
तो इट इज गोइंग टू हैव बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ओवर हीटिंग एंड ऑल ऑफ दैट जी। तो देन टैंक में हमेशा हीटर को जहां पानी, अगर आप हैंग ऑन फिल्टर नहीं तो कैनिस्टर सम जो भी फिल्टर आप यूज करते हो जहां से पानी का फ्लो ज्यादा है वो पोजीशन पे हीटर को रखिए। तो उसकी वजह से जो पानी हीट हो रहा है कॉइल के वजह से वो पूरा स्प्रेड होगा अच्छी का कैनिस्टर फिल्टर है तो इनटेक के पास मत रखिए हीटर को, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट वाला पानी आपके कैनिस्टर के अंदर जाएगा तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को वो इफेक्ट कर सकता है। तो कीप इट इन अ प्लेस जहां आउटपुट आ रहा है आपका पानी का, और नहीं तो हैंग ऑन का अगर नीचे है तो हैंग ऑन के एक साइड में आप रखिए तो उसके हिसाब से द हीट वो स्प्रेड होता है पूरा। राइट एंड पोजीशन अराउंड 45 डिग्रीज, डोंट कीप इट स्ट्रेट, डोंट कीप इट लाइक दिस। आई थिंक 45 डिग्री से आपको थोड़ा सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, सरफेस एरिया एफिशिएंसी ज्यादा होगा, या एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। एंड या वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप विंटर में जब वाटर चेंज कर रहे हो और हीटर को हमेशा ऑफ रखिए, बिकॉज अगर आप हीटर ऑन था और आपने उसको टैंक से बाहर निकाला कुछ क्लीनिंग वीनिंग करने के लिए और आपने ठंडा पानी उसके ऊपर डाला तो वो इमीडिएटली बर्स्ट हो जाएगा ग्लास, जो भी ब्रांड जो भी ब्रांडेड हो। हाँ, निकालने से पहले 10-15 मिनट वेट करें अगर आपको पानी से बाहर निकालना है। हाँ, तो इमीडिएटली मत निकाल के क्लीनिंग कीजिए, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली, जो भी ब्रांड है वो ग्लास टूट जाएगा, बिकॉज टूट जाएगा, यस, राइट, एंड देन द हीटर इज गॉन। तो यस, एंड बहुत बारी हम हीटर ऑन रखते हैं और वाटर चेंज करते हैं तो पानी का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से भी कम होता है। यस यस यस, तो वाटर चेंज के टाइम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या कीप योर हीटर हमेशा देखो कि सबमर्ज्ड है पूरा पानी में, थोड़ा टिप वैसे भी बाहर मत रखो। नहीं अगर हाइट अगर मैच नहीं हो रहे तो हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, लेकिन पूरा पानी के अंदर रहना चाहिए, सबमर्ज होना चाहिए, सबमर्ज्ड रहना चाहिए। तो these are the basic things I think you should take care before आप विंटर से पहले कि जो भी आप ले सकते हैं। अभी बाउल में हमने पहले भी बोला है बहुत सारे लोग बाउल में फिश रखते हैं, तो उसके लिए नहीं बाउल का बात नहीं करेंगे, बाउल का बात नहीं करेंगे, रिकमेंडेड करते ही नहीं हम, we don't recommend it। या so that is something क्योंकि that is one more reason ना, अभी फिल्ट्रेशन नहीं होता है उसमें, हीटर भी नहीं डाल सकते तो मच्छी काफी सारे इश्यूज है उसमें। सो बाउल का जो टॉपिक पे और एक बात है, जितना आपका वाटर वॉल्यूम टैंक का बड़ा होगा उतना आपको ज्यादा मतलब ज्यादा टेंशन की बात नहीं, मतलब छोटा 1 फीट टैंक है तो उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वही अगर बड़ा टैंक है, मॉन्स्टर फिश टैंक है, तो उसमें उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा टेम्परेचर, उतना पानी है उसमें। हाँ पानी है उसमें, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। राइट, छोटे टैंक में ज्यादा ध्यान रखना है। गंदगी भी वहाँ पे कम होगा, अगर बड़ा वाटर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो गंदगी भी कम होगा। वाटर वॉल्यूम द लेसर the water changes and maintenance and but initial investment बड़ा रहता है, उसके बाद जब establish हो जाता है तो वो चलता रहता है। बहुत सही है, राइट, या तो आई गेस विद दिस ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए। राइट, अगर कुछ और कमेंट्स है, अगर हमने मिस किया है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए नीचे, कमेंट्स बताइए। राइट, हम चारों के चारों मिलके कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है, सवाल है, ये सारे चीजों को क्लियर करने के लिए। उसी के साथ वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राहुल का, मिराज का और गांधार का सारे चैनल्स का लिस्ट हम लोगों का वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, तो जहाँ पे भी आप देख रहे हैं दूसरे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। तो लेट्स एंजॉय द हॉबी टुगेदर, और बहुत जल्दी मिलते हैं और एक एक्साइटिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय। बाय बाय।